अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दिन आप और मैं इस दुनिया से चले जाएंगे। सब कुछ यहाँ रह जाएगा, माल दौलत, घर, रिश्तेदार, और फिर हम कब्र में होंगे, अंधेरा, तन्हाई। और उस वक्त दो फरिश्ते आएंगे और पूछेंगे तीन सवाल। अगर जवाब आया तो कब्र जन्नत का बगीचा बन जाएगी, और अगर जवाब ना आए तो अजाब का आगाज होगा। क्या आप तैयार है इन तीन सवालों के लिए? कब्र में फरिश्ते पूछेंगे, मन रब्बू का। जवाब देने के लिए सिर्फ जबान काफी नहीं, दिल और अमाल भी अल्लाह के माने हुए होने चाहिए। जिनका रब पैसा, शो ऑफ, दुनिया थी, वो जवाब नहीं दे पाएंगे। एक हदीस में है, कुछ लोग कहेंगे, हाँ हाँ मुझे याद है, मन रब्बू का, मेरा रब अल्लाह है। पर क्या हम वाकई जिंदगी में अल्लाह को अपना रब मानते हैं? फरिश्ते पूछेंगे, माँ दीन का। इस्लाम सिर्फ नाम का नहीं, पूरी जिंदगी का तरीका है। क्या हम नमाज पढ़ते हैं? क्या हम इस्लाम के हिसाब से जीते हैं? जिसने दुनिया की लाइफस्टाइल अपनाया और इस्लाम से दूर चला गया, उसका जवाब मुश्किल होगा। माँ दीनों का, मेरा दिन इस्लाम है, लेकिन क्या जिंदगी इस्लाम के मुताबिक चल रही है? फरिश्ते पूछेंगे, ये शख्स के बारे में क्या कहते हो, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जवाब, हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन अगर किसी ने उनकी सुन्नत नहीं मानी, उनकी बातों को नज़रअंदाज किया, क्या मोहब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ जुबान तक थी? मा कुंता ताकुलु फी हाजर रजुल, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क्या उनकी सुन्नत हमारी ज़िंदगी में है? जिन्हें जवाब नहीं आएगा, ऐसे लोग जो दुनिया में गफलत में रहे, उनकी ज़बान बंद हो जाएगी और फिर फरिश्तों के हाथों से अजाब का सिलसिला शुरू होगा। कब्र तंग हो जाएगी, अंधेरा और डर के अलावा कुछ नहीं होगा। एक हदीस में आया है, अगर बंदा जवाब नहीं दे पाता तो कब्र उसे दबा देती है, और जिनका जवाब आएगा उनका इनाम इस तरह होगा, जिनका ईमान सच्चा होगा जवाब आसानी से देंगे। फरिश्ते कहते हैं, सो जाओ, जैसे एक दुल्हा अपनी दुल्हन के साथ सोता है। कब्र जन्नत का बगीचा बन जाता है, आसमान से रोशन लिबास, जन्नत की रोशनी, एक जन्नती दरवाज़ा खुल जाता है और फरिश्ते कहते हैं, सो जाओ, तुमने सच बोला। फरिश्तों का प्यार भरा जवाब आता है, भाइयों और बहनों, जिंदगी एक इम्तिहान है, कब्र का इम्तिहान हर शख्स को देना है। आज अमाल का वक्त है, कल सिर्फ हिसाब होगा। नमाज, रोज़ा, हलाल कमाई, अच्छी ज़िंदगी, ये जवाब देने में मदद करेगी। दोस्तों, कब्र में पूछे जाने वाले तीन सवाल हर मुसलमान के लिए बहुत अहम हैं। ये सवाल हर इंसान से उसके इंतकाल के बाद कब्र में किए जाते हैं। हदीसों के मुताबिक जब किसी का इंतकाल हो जाता है और उसे दफन कर दिया जाता है तो कब्र में दो फरिश्ते आते हैं, मुनकर और नकीर, और उस मुर्दे से ये तीन सवाल करते हैं। तो दोस्तों, हमें चाहिए कि हम हमारी ज़िंदगी इस्लामी तौर पर गुजारें, जैसे कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है और कुरान में आया है, उस तरीके से सादी सीधी ज़िंदगी गुजारे। हमने क्यों हमारी ज़िंदगी को इस तरह से बेहाल कर रखा है कि हम उसमें ही परेशान हो जाते हैं। अल्लाह हमें नेक काम करने की और इस्लाम के हिसाब से ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।